क्रमांक तीसरा करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये भी हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें समीकरण दिया गया है, सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं दिए गए समीकरण। तो ये दिए गए समीकरण आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आपको इन्हें समीकरण 1 और 2 बना देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसके बाद हम लोग बीजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं जब हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, और यहाँ भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 पूरा लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को लिख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है 8x धन 5y बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 है। आप यहाँ से देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से x का मान निकालना है, इसलिए जो y है इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर देते हैं। तो x का मान आ जाएगा। तो 8x यहाँ हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये जो धन का 5y है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले तो बराबर लगेगा, और यहाँ पर जो 9 लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब ये जो प्लस y है इसका पक्षांतर इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा -5y। इसके बाद चूंकि हमें x का मान निकालना है, इसलिए ये जो गुणा वाली संख्या है इसको हम बटे में ले जाएंगे। तो x बराबर हमें मिलेगा 9 - 5y बटे 8। अब हम इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें x का जो मान मिला है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है। समीकरण 1 से आपको स्टार्ट करना है, और समीकरण 1 से x का जो मान आएगा उसे हम समीकरण 3 बनाएंगे, और जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये नियम होता है। तो चलिए अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा है 3x + 2y बराबर 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 2y बराबर 4। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। अब इसके बाद हम x का मान रख देते हैं। तो पहले तो ये 3 लिखा है, तो इस 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसके बाद ये x लिखा है, तो x का पूरा मान है 9 - 5y बटे 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 - 5y बटे 8। इसके बाद प्लस 2y लिखा है, तो हम प्लस 2y लिख देते हैं, बराबर आएगा 4। इसके बाद ये 3 से 8 कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा 9 में कर देंगे, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 5 तिया 15y बटे 8 ज्यों का त्यों, प्लस 2y बराबर आ जाएगा 4। इसके बाद हम एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा कर देते हैं। जब भी बीच में धन लगा हो और बटे वाली संख्या और एक तरफ बटे वाली संख्या नहीं है, तो हम एलसीएम करेंगे और एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे, और फिर सबके बटे 8 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम गुणा कर देते हैं। तो 27 लिखा है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, -15y। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16y, और बटे में आ जाएगा 8। अब इसमें इसका गुणा हो गया है, आप देख रहे हैं। अब सबके बटे में 8 आ गया, बराबर आ जाएगा 4। इसके बटे कुछ नहीं है, तो हम 1 कर से और तिर्यक गुणा कर देंगे। तो चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये सब ज्यों का त्यों आ जाएगा। 27 - 15y प्लस 16y बराबर, यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 8 चौके 32।
इसके बाद हम यहाँ से बाई बाई एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि 15 बाई प्लस 16 बाई ये एक तरफ, और संख्या जो है 32 धन का 27 इस तरफ आएगा, तो माइनस का 27 इसको इस तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पर 16 बाई में से 15 बाई जाएगा तो केवल एक बाई बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी, बराबर यहाँ 32 में से 27 घटाएंगे तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर हमें मिलेगा बाई बराबर 5, ये बाई की वैल्यू मिल जाती है। अब ये जो बाई का मान है, अगर हम ये वाला मान यहाँ पे समीकरण 3 में रख देते हैं यहाँ पे, तो x का मान मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो हमें मिलेगा x बराबर 9 माइनस 5 बाई, ये हम समीकरण 3 आपको दिखाने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं, 9 माइनस 5 बाई बटे 8। अब यहाँ पर हम बाई का मान रख देते हैं, तो 9 माइनस 5 और जो बाई का मान है वो है 5 और बटे में है 8। तो यहाँ 9 माइनस 5 25 आ जाएगा ये यहाँ पर, और बटे में बचेगा 8, ये 8 ही रहेगा। यहाँ पर यदि हम इसको और सॉल्व कर देते हैं तो 25 में से 9 जाएगा तो आएगा -16 बटे 8, तो 8 दूनी 16, तो आएगा -2। ये हमें -2 मान मिलेगा कि ये हमें मिलेगा x का -2 मान। तो इस हिसाब से यदि हम सॉल्व करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हमें x व y के मान मिल जाते हैं। x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ है, जबकि y का मान 5। अब इसी क्वेश्चन को हमें बीजगणित विधि से भी सॉल्व करना है, तो आइए बीजगणित विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा इसकी सूत्र की जो चर्चा है उसको कर लेते हैं। तो बीजगणित विधि जो होती है उसको लिखने का तरीका ये होता है, x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, आपको सबसे पहले इतना करना है। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है आपको BC ऋण BC, फिर C पर समाप्त होगा, इसलिए यहाँ से शुरू होगा CA ऋण CA, फिर यहाँ पर A पर समाप्त होगा, इसलिए यहाँ होगा AB ऋण AB, फिर यहाँ से 12 21 12 21 12 21, ये आपको यहाँ पर करना। ये फॉर्मूला होता है बीजगणित विधि का, तो इस तरीके से आपको बना लेना है, बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम दिए हुए समीकरण को बीजगणित विधि से सॉल्व करते हैं। तो बीजगणित विधि में हमें जो अभी इसके पहले जो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है उसको हम बीजगणित विधि से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये है 8x प्लस 5 बाई, ये हमारे समीकरण जो हमें दिए गए थे, बराबर 9, ये पहला समीकरण दिया गया था, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2 बाई बराबर 4। तो हम इनको बीजगणित विधि से चूँकि सॉल्व करना है, तो इसके पहले हमें इन दोनों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करनी होगी, और व्यापक वर्ग समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी बराबर में 0 है और यहाँ भी बराबर में 0 है, लेकिन हमारे जो समीकरण दिए हुए हैं उनके बराबर में 0 नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इनके बराबर में 0 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, और इनका पक्षांतर करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी करते थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8x प्लस 5 बाई, ये जो प्लस का 9 है इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और बराबर में आएगा 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 आ चुका है। इसी तरीके से ये जो प्लस का 4 है इसका भी पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, तो आएगा 3x प्लस 2 बाई, ये प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 बराबर में 0। अब हम इसे समीकरण 1
और समीकरण 2 बना सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है ये व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना इसकी हो सकती है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण। इसी तरीके से समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो चलिए अब हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण आपको दिख रहा है, यहाँ जो x y के मान है वो x का जो गुणांक होगा वो a1 का मान होगा, y का गुणांक जो है वो b1 का मान होगा और जो अचर राशि है वो c1 का मान है। तो a1 का मान हमें मिलेगा 8, b1 का मान मिलेगा 5 और c1 का मान मिलेगा -9। आप देख रहे हैं कि यहाँ a1 b1 c1 ये मान लिखे हुए हैं, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से समीकरण 2 में a2 का मान जो है वो मिलेगा आपको 3, b2 का जो मान है वो मिलेगा 2 और c2 का जो मान है वो मिलेगा -4। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर बज्रगुणन विधि का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हेडिंग डाल देते हैं बज्रगुणन विधि से। बज्रगुणन विधि से तो बज्रगुणन विधि में x के बटे बराबर y के बटे बराबर 1 के बटे, ऐसा हम सबसे पहले बना लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे BC ऋण BC, यहाँ पर लिखेंगे CA ऋण CA और यहाँ पर लिखेंगे AB ऋण AB। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 12 21 12 21 12 21। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बना लेना है। अब आपको यहाँ पर केवल और केवल मान ही रखना है, जैसे x बटे b1 का मान कितना है 5, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5। लेकिन c2 का मान कितना है -4, तो आप यहाँ पर लिखोगे -4। इसके बाद माइनस लगा है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे। b2 का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 और c1 का मान कितना है -9, तो आप यहाँ पर लिखोगे -9। ये x के नीचे लिख गया। अब हम y का करेंगे, तो y बटे c1 का मान कितना है -9, तो आप यहाँ पर लिखोगे -9। a2 का मान कितना है 3, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3 माइनस c2 का मान कितना है -4, तो आप यहाँ पर लिखोगे -4 और a1 का मान कितना है 8, तो आप यहाँ पर लिखोगे 8। इसी तरीके से आपको यहाँ भी कर देना है 1 बटे a1 का मान कितना है 8, तो आप यहाँ पर लिखोगे 8। b2 का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2 माइनस a2 का मान कितना है 3, लिख दोगे 3 और b1 का मान कितना है 5, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5। बहुत ही सिंपल है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x बटे यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, लेकिन -20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का प्लस और 9 दूनी 18 बराबर। अब हमें मिलेगा y बटे 9 तिया 27, यहाँ पर माइनस जो होगा प्लस और 8 चौके 32 बराबर। यहाँ हमें मिलेगा 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं x बटे हमें मिलेगा -20 और प्लस 18 है तो हमें -2 मिल जाएगा, क्योंकि 20 में से 18 जाएगा तो 2 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर y बटे 32 और 27, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पर 5 लिखोगे बराबर 1 बटे 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर यदि आपको x का मान निकालना है तो y को इग्नोर करना है, यानी y को छोड़ देना है, और यदि y का मान निकालना है तो x को छोड़ना है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे x के मान के लिए और यहाँ पर y को छोड़ दोगे, तो आपको मिलेगा x बटे -2
बराबर 1/1। एक्स का तिर्यक गुणा करोगे तो एक्स और -2 का 1 में होगा तो -2 ही आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी -2। इसी तरीके से आप आगे लिखोगे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं y के मान के लिए, तो x को छोड़ दोगे, तो चलिए x को छोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा y/5 बराबर 1/1। y एकम y ही हो जाएगा और 5 एकम 5, तो ये y की वैल्यू मिलेगी 5। तो आप देख रहे हैं